नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बारे में, जिसने हाल ही में दोस्तों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह और उनकी मांगे क्या है, प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत और उसके नतीजों के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों किसानों ने क्या क्या तैयारी की है और उनकी फ्यूचर योजनाएं क्या है, और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का इस पूरे मुद्दे पर क्या बयान सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों हुआ क्या कि भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने नए कृषि कानून के तहत किसानों के मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था। अब इस मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों का भी समर्थन मिला। अब किसानों की मांगे हैं कि नई कृषि कानूनों के तहत किसानों को उचित मुआवजा मिले, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी लागू किया जाए और पराली जलाने के मामले में किसानों पर लगाए गए जुर्माने और एफआईआर वापस ली जाए। अब ये मांगे दोस्तों किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ी हुई है, इसलिए किसान इसे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब दोस्तों किसानों के मार्च के ऐलान के बाद प्रशासन ने दिल्ली नोएडा सीमा पर कड़ी बैरिकेडिंग की है और सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब इससे यातायात में भारी बाधा आई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और किसानों के बीच चर्चा हुई और इस बातचीत में प्रशासन ने किसानों से 7 दिनों का समय मांगा है ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। किसानों ने प्रशासन को ये समय दे दिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली पर कूच करेंगे। अब अगर बात करें दोस्तों किसानों की तैयारियों की, तो विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के लिए किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अपने रुकने, खाने पीने और सोने की पुख्ता व्यवस्था कर ली है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के लिए गद्दे, रजाई और बड़े बड़े ड्रम लगाए गए हैं। महिला किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे सर्द रातों में सुरक्षित रह सके। आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 हजार किसानों के लिए खाने पीने की पूरी तैयारी की गई है। महिला किसानों से कहा गया है कि जितने भी किसान आएंगे उनके लिए खाना बनाया जाएगा। अब अगर बात करें श्याम सिंह राणा के बयान की, तो दोस्तों हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के इस मार्च पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसानों को दिल्ली कूच करने की बजाय पंजाब सरकार से अपनी मांगों के लिए चर्चा करनी चाहिए। श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा सरकार 24 फसलों पर पहले ही एमएसपी दे रही है, पराली जलाने के मामलों में भी कार्यवाही की जा रही है और किसानों को सहयोग राशि दी जा रही है। इसके अलावा डीएपी और यूरिया की आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। अब दोस्तों ये बयान सरकार के दृष्टिकोण को तो क्लियर करता है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर की कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो दोस्तों किसान संगठनों ने फिलहाल तो दिल्ली कूच का प्लान पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन साथ ही उनकी चेतावनी भी साफ है कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। और अगर वो दोबारा सड़कों पर उतरते हैं दोस्तों, तो इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार और किसान संगठनों के बीच तनाव बढ़ सकता है और अन्य राज्यों के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे कि ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।